बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमाए और हर मुश्किल से दूर रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े का मैंगो पाउंड केक की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंगो पाउंड केक मैंने ओवन के बगैर बनाया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया है। और ये देखिए इतना सॉफ्ट बना और इसमें मैंगो के चंक्स भी सारे नज़र आ रहे हैं। मैंगो पाउंड केक बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में 125 ग्राम मक्खन ले लेंगे। ये होममेड मक्खन है। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों को घर में बेकिंग के लिए मक्खन कैसे बनाते हैं वो भी उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। 125 ग्राम ये कैस्टर शुगर है। आप चीनी भी डाल सकते हैं तो बेहतर है, टाइम की कंज्यूमिंग हो जाएगी। तो आप इसमें चीनी को पीस के डालें तो जल्दी बन जाएगा। फिर इसमें एक अंडा डाल देंगे। अब इसको मशीन के साथ 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। एक मिनट बीट करने के बाद हम दूसरा अंडा डालेंगे और फिर इसको 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। इसमें लास्ट तीसरा अंडा तोड़कर डालेंगे। इस तरह इस केक में 3 अंडे जाएंगे और इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए और बीट करेंगे। ये बीट हो चुका है। अब ये देखिए कितना स्मूथ ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 पिंच ऑफ कलर की डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसमें छना हुआ 125 ग्राम मैदा डाल देंगे। 3 ग्राम इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, मीन्स 3/4 टीस्पून। 3 ग्राम बेकिंग सोडा डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने 30 ग्राम मैंगो की प्यूरी डाल देनी है। ये 15 ग्राम बादाम है। आप इसकी जगह पिस्ते भी ले सकते हैं। आधे मैं इसके अंदर डालूंगी और आधे हम ऊपर डालने के लिए रख देंगे। 50 ग्राम मैंगो चंक्स इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसको हम साइड पर रख देंगे। ये मैंने लूफ पैन लिया है। अब इसको हम ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। पैन अब ग्रीस हो चुका है। अब हम इसके अंदर बटर पेपर बिछा लेंगे। बटर पेपर लगाने के बाद अब हमने जो मैंगो पाउंड केक का बैटर बना कर रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद जो बचे हुए बादाम थे ये इसके ऊपर गार्निशिंग कर दें। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको बेक करते हैं। ये बड़े साइज़ का पतीला मैंने लिया है। इसको मैं तब का चूल्हे पे रखा हुआ गर्म होने के लिए जब से मैंने केक का बैटर बनाना शुरू किया है। ये काफ़ी प्री हीट हो चुका है। बिल्कुल दम की जो आंच होती है उतनी रखी थी। अब हमने मैंगो पाउंड केक का बैटर जो है वो इसके स्टैंड के ऊपर रख देंगे। 1 घंटे के लिए इसको हम बेक करेंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद ये देखें इसकी लुक माशाल्लाह डन हो चुका है। अब इसको मैं एक टूथपिक के साथ चेक करती हूँ। ये देखें बिल्कुल कोई ज़रा साथ नहीं लगा हुआ। जब कोई ज़रा साथ ना लगा हो तो इट्स मीन ये डन हो चुका है। जब इस टूथपिक के साथ कोई ज़रा या कुछ केक का बैटर लग जाए तो इसका मतलब है इसको और टाइम की ज़रूरत है।
ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए ये बहुत सॉफ्ट है, जैसे स्पंज होता है ना उस तरह सॉफ्ट बना हुआ है। अब ये ठंडा हो चुका है तो हम इसको बाहर निकालते हैं। मैंगो पाउंड केक बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके स्लाइस करके आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट है, ये देखिए। इसे मैं खा के देखती हूँ। माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना है। मुझे टेस्ट में कोई फ़र्क फील नहीं हो रहा है कि मैंने इसको विदाउट ओवन बेक किया है। इतना मज़े का बना हुआ है, बहुत खुशी हो रही है। मेरा पहला एक्सपीरियंस था विदाउट ओवन का और वो सक्सेसफुल हुआ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इस तरह की रेसिपी विदाउट ओवन शेयर करती रहूँगी, लेकिन इस पे टाइम ज़्यादा लग जाता है ओवन की निस्बत। ओवन में जल्दी बेक हो जाता है, इस पे टाइम लगता है। अब इसको प्यारी सी प्लेट में सर्व किया है। अगर ये आपको रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।